हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सब लोग ये समझना चाहते हैं कि एफआईआई क्यों बेच रहे हैं, बट उसमें एडिशनल तड़का ऐड हो गया जब निर्मला ताई आकर बोली कि भैया एफआईआई प्रॉफिट बुक कर रहा है। अरे ठीक है, प्रॉफिट बुक कर रहा है सही है, बट माल अब तो सस्ता हो गया। ठीक है, तो आखिर निर्मला ताई का ये जो वर्जन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और उस एंगल से हम पूरे डेटा बेस पर आपके साथ बात करेंगे एफआईआई क्यों बेच रहा है। निर्मला ताई की बात से आप एग्री करते हो या नहीं, वैसे आपका क्या विचार है? जो उन्होंने कहा उससे आप एग्री करते हो या डिसएग्री, कमेंट में सच्ची सच्ची बता दीजिएगा। और लास्ट में फिर इन सब बातों को मिलाकर भाई वाली बात करेंगे। प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसको मिस कर दीजिएगा तो कन्फ्यूज़न रहेगा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगभग 4.5 महीने में 2,93,960 करोड़ का माल बेचा एफआईआई ने। यूएसडी में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी लगभग 34 बिलियन यूएसडी। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बिकवाली। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी क्या खराबी आ गई कि इतना माल बेचना। निर्मला ताई ने कहा ना प्रॉफिट बुक, बट इतना माल बेचना। तो अभी तक कई सारे रीजन थे सेलिंग के पीछे, कि बजट में अनसर्टेनिटी है, रुपया कमजोर हो रहा है, मार्केट ओवर वैल्यू है, फलना चिलना ढिकना। तो अब बजट भी ठीक हो गया, रेट कट भी हो गया, फिर भी बियर क्यों हावी है इंडियन मार्केट पे, स्पेशली एफआईआई। और सबसे बड़ा सवाल, वापस कब आओगे, परदेसी वापस कब आओगे। तो थोड़ा रिसर्च करने पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा निकले जिससे क्लियर होगा कि क्यों बेचें और ऑलरेडी इतना करेक्शन आ चुका है तो अब आगे कहानी क्या है। ठीक है, तो देखिए अभी अगर मैंने जितनी एनालिसिस की उसमें 3 बातें निकल कर आई। पहला, हाई रिटर्न इन शॉर्ट टाइम फ्रेम। दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट इन यूएसए। और तीसरा, स्लो इकोनॉमी। ठीक है, इन 3 बात को भूलिएगा मत, क्योंकि इन्हीं 3 फैक्टर को एक एक करके हमें समझना है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, थोड़ा सा आपका बना रहेगा। हाई रिटर्न, दूसरा क्या है, हाई इंटरेस्ट इन यूएस। ठीक है, और तीसरा क्या है, स्लो इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि कहानी इसके इर्द गिर्द घूमेगी तभी फिल्म बन पाएगी। और ऐसे ही चीज़ें दोस्त हम यहाँ पर एक नई चीज़ यूट्यूब मेंबरशिप में स्टार्ट की है आप लोगों के कहने पे एज अ पोस्ट। लर्निंग क्लब सिर्फ 199 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 799 में तो वीडियो है ही है जो हर हफ्ते आती है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी ही पोस्ट के थ्रू सीखना, तो वो हमने एक नई चीज़ आपके कहने पर शुरू की है। और आपको डरना नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, आपके डर को दूर कर देता हूं। बिग इन्वेस्टर के भी पोर्टफोलियो नुकसान में है मेरे दोस्त। हमारे टेलीग्राम पर इसीलिए मैंने ये डाला कि प्लीज़ आप चेक करो, आप लोग बहुत सारी गलती कर रहे हो, बहुत सारी क्वेरी आ रही है। तो बड़े इन्वेस्टर का भी लॉस है या प्रॉफिट घटा हुआ है। तो ये पोस्ट को जब देखेंगे तो आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आएगी, आपका टेंशन रिलीज होगा। ऐसी पोस्ट आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर जुड़ जाइए। बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में ये बताऊंगा एफआईआई कब आएंगे, भूलना मत। ठीक है, पहला, हाई रिटर्न इन शॉर्ट टाइम फ्रेम, जो हमने आपके सामने जिक्र किया। तो एफआईआई ने बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाया है, तो मुनाफा वसूल यानी प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। अब आप सोचोगे इतनी गिरावट में भी इतना कमाया, तो कितना कमाया, और अभी तक प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो चलिए डेटा आपके लिए निकाला है। अगर स्मॉल कैप में बात करें तो फाइनेंशियल 2022 में रिटर्न 36% का था, 2023 में -6% का था, 2024 में 55% का, और एक दिसंबर का डेटा लिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 का तो 33% का। अगर हम अभी ले लें तो 5% का गिरावट के बाद। मिड कैप पे आते हैं तो 2022 का 19% का, 2023 में माइनस में है 1%, 2024 में 63% का, 2025 में 26% सितंबर तक का लिया है, और अभी अगर हम देखें तो 1% का है। और अगर हम लार्ज कैप पे आते हैं तो 2022 का डेटा है 19% के प्रॉफिट का, 2023 का -1%, 2024 में 32%, 2025 में 18%, सितंबर का डेटा है, और अभी 2%। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का। तो आपको ये पता चल गया कि एफआईआई ने पिछले 3 साल में दबा के कमाया, और चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, और अभी भी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं चाहे छोटा हो, प्रॉफिट तो है ही। तो ऑलरेडी एफआईआई प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट बुक करना कोई बड़ी बात या गलत बात नहीं है। तो एफआईआई को ज़्यादा रिटर्न मिला ये तो आप समझ गए।
अब हायर इंटरेस्ट की कहानी समझने से पहले मैं बहुत क्रिस्प और क्लियर बता दूं, जो मैं लगातार टेलीग्राम में भी बता रहा हूं, यूट्यूब वीडियो में भी बता रहा हूं। मार्केट भैया 12-15% गिरता है, निफ्टी 13% गिर चुकी है। कुछ वर्स्ट होगा या ट्रम्प का कुछ कहानी होगा तो वो 18 ले जाएगा। 80% तक आप टेंशन झेल चुके हो, सिर्फ टेंशन बची है 20% की, और बॉटम एक दिन में लगता नहीं है। तो भैया मार्केट कहीं ना कहीं तरपाता है, तरसाता है आपसे, आपके सौदे को कटवाता है। एकदम सीधी सी बात जान लेना। जो होशियार आदमी है कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है 100 में 25 रुपए लगाने चाहिए। और वहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 22,800 का क्लोज बेस का सपोर्ट लेवल भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्लोज बेस ही एक गेम चेंजर बनेगा और वही निफ्टी बैंक निफ्टी को डायरेक्शन देगा। और यहां पर स्मार्ट मनी किस तरीके से किस शेयर में अपने पैसे को बना रहा है, क्योंकि यहां से एक चीज आप नोट कर लीजिए, मार्केट जब बाउंस करेगा ना तो शेयर यूं रॉकेट उड़ेंगे, और उसमें क्या है, स्विंग में 10 से 15% एकदम आराम से, और पोजिशनल में 20 से 25% का खूब आराम से रिटर्न मिलेगा। और कुछ शेयर ऐसे हैं जहां पर भैया वो लोग ऐसी पोजीशन बनाना शुरू कर दिए, बट आप पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कहां पे क्या हो रहा है। तो दोस्त यही सीखना हो, अगर सच में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इतने बड़े टारगेट की नहीं जानी देनी हो, तो 25 फरवरी की क्लास शुरू हो रही है। 9708094331 पे कॉल करके सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग आपको जो पैसा कमा के देगी वो आपने कैरियर में नहीं कमाया होगा। तो कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। दूसरा फैक्टर है हाई इंटरेस्ट रेट इन यूएसए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए के गवर्नमेंट यानी यूएसए की सरकार बॉन्ड में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड है ना वहाँ, क्या यूएसए का, वहाँ अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और वो से भी मैंने सेफ क्यों बोला, क्योंकि बॉन्ड में रिटर्न फिक्स मिलता है, इसलिए इसको रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं। यूएसए गवर्नमेंट बॉन्ड में इल्ड अभी 5% के पास पहुंच गया है, और इसके लिए मार्केट वोलेटाइल से बचने के लिए सेफ मार्केट देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट सुपर डुपर वोलेटाइल है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अब आप सोच रहे हो 5% कौन सी बड़ी रिटर्न है, बड़ी नहीं है, लेकिन इंडिया में करंट सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। इसको कैलकुलेशन से समझिए। आपको भी पता है कि इंडियन रुपीज़ क्या हो रहा है, लगातार गिर रहा है, और इंडिया में LTCG 12.5% है। अब मान के चलिए कि नेक्स्ट 5 साल में इंडिया में 12 से 15% का रिटर्न मिला CAGR से, तो टैक्स के बाद कितना कमाएंगे FII, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर FII ने $1,00,000 यानी 85 लाख, क्यों, $1 की वैल्यू 85 रुपये, तो अगर $1,00,000 इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया, 12% CAGR का रिटर्न मिला 5 साल में, तो एक्चुअल कितना, 5 साल बाद समझिए, 12% CAGR के हिसाब से 85 लाख का इन्वेस्टमेंट 1.49 करोड़ बन गया। अब रुपया घट रहा है और INR हर साल 6% डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 5 साल में 85 रुपये से बढ़कर 114 रुपये हो जाएगा। डॉलर टर्म में कन्वर्शन करें तो 1.49 करोड़ को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.49 करोड़ को डिवाइड करेंगे 114 से, तो उस समय उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1.31 लाख करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़कर 1.31 लाख हो गया। डॉलर में बात कर रहा हूँ, यानी $31,000 का प्रॉफिट। अब हम इस पे LTCG लगाते हैं। इंडिया में FII को 12.5% LTCG देना पड़ता है। ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे चल रही है, तो प्लीज मेरी बात को और इसको मैच कीजिएगा। $31 लाख को मल्टीप्लाई किसे किया, 12.5% से, तो $3.857 लाख बना। तो नेट प्रॉफिट $31 लाख में कितना माइनस किया, $3.87 लाख, तो बचा कितना, $27.12 लाख। तो एक्चुअल ROI कितना आया 5 साल में, टोटल रिटर्न 27.13 आया, जो CAGR के हिसाब से करीब 5% होता है, और यूएसए में 5% बॉल्ड एंड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब सेफ रिटर्न भी उतना ही मिल रहा है तो रिस्क लेके क्यों कमाएंगे। सबसे पहले कैसी लगी ये कैलकुलेशन जो मेरी टीम ने की है, कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। लेकिन सवाल आना चाहिए आपके मन में कि क्यों मैंने 5 साल का CAGR सिर्फ 12% दिया। उसका आंसर है अब तीसरा, स्लो इकोनॉमी। FII के सेल ऑफ के पीछे स्लो इकोनॉमी ग्रोथ, जैसा कि RBI ने खुद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP ग्रोथ का फोरकास्ट 6.3%। स्लो GDP का फोरकास्ट मतलब है कि कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी कम है, और अगर कंपनी में अर्निंग नहीं रहेगी तो शेयर मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा, तो रिटर्न कहाँ से मिलेगा। तो इन शॉर्ट FII अभी इंडिया में अर्निंग ग्रोथ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से अपना सारा प्रॉफिट लेकर सेफ रिटर्न की तरफ भाग रहा है। आई बात समझ में? तो क्या निकला कंक्लूजन, इन शॉर्ट समझें तो FII के सेल के पीछे 3 रीजन, हाई प्रॉफिट बुकिंग, US बॉन्ड में खूब अच्छा पैसा मिल रहा है। कैसे, मैंने कैलकुलेट कर दिया, इंडियन मार्केट से कितना कमाएंगे, टैक्स भरेंगे, INR डिप्रिशिएट होगा तो घर कितना लेकर जाएंगे, एग्री। अब और इकोनॉमी का रिलेशन, तो अब क्या नहीं आएंगे FII, लौटेंगे।
लेकिन तब जब इंडियन कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी। अभी Q3 के रिजल्ट आए हैं, मार्च के बाद Q4 के रिजल्ट आएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तब जाके एक पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी अर्निंग के बारे में। क्योंकि क्या होता है, एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद किया जाता है कि फाइनल जो नेक्स्ट वाला क्वार्टर है वहाँ से कंपनी ट्रैक पे आए। क्योंकि लगातार रिजल्ट खराब होना पॉसिबल नहीं होता, एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब होते हैं। आप अगर बिजनेसमैन होगे तो आप मेरी बात से पूरा रिलेट कर पा रहे होगे। लेकिन लगातार रिजल्ट खराब होना यानी गई भैंस पानी में, तो वहाँ से FIA लौटेंगे। तो अभी देखा जाए तो सारे बिग इवेंट क्या हो चुके हैं, ख़त्म ही हो चुके हैं। रेट कट, इन्फ्लेशन, बजट, इंतज़ार अगर देखा जाए तो मोटा मोटा कहानी है, GDP ग्रोथ पे तो है ही, और एक ट्रम्प बाबू का नया नया नाटक, ट्रम्प कौन सा टेरिफ वॉर करेंगे। तो ये मार्केट का साइकिल है, घबराइए मत। मैं बार बार बोलता हूँ, हम इसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, हमने यूट्यूब मेंबरशिप में प्रूफ के लिए मैं वीडियो दिखाता हूँ किस तरीके से वीडियो बनाई है, किस तरीके से गिरावट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको पूरी पिक्चर मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, बॉटम एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में मार्केट ऊपर नहीं आता, ठीक है। मार्केट 2-3 महीने पूरा डांस करता है और स्मार्ट मनी वहाँ पर अपना पैसा लगा के इकट्ठा करता जाता है, और रिटेल भाई अपना सौदा कटवाता जाता है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई। आप ज्वाइन बटन से करोगे ज्वाइन तो आपको पता चल जाएगा। तो आई विल रिक्वेस्ट, घबराएं नहीं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं तो बहुत पैसा बनेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ 12 से 15% गिरावट होती है, 13% हम गिर चुके हैं। सिर्फ ट्रंप की कुछ अनदर लेवल की कहानी होगी तभी कुछ वर्स्ट होगा, बट ओवरऑल आप ये समझ के चलो 70-80% का पैनिक आप झेल चुके हो। अब पैनिक का लेवल जो बचा है सिर्फ 20% के करीब का बचा है। तो उम्मीद करता हूँ कि भैया FII की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। क्या कैसे है इसको मैंने कवर कर दिया, ये सारा पॉइंट मैंने कवर कर दिया। निर्मला ताई के बाद से उन्होंने आधी बात बोली, उनको पूरी बात बोलनी चाहिए थी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग वाली बात बोली, वो अगर पूरी बात बोलती तो ज़्यादा सही लगता। और भाई वाली बात मैंने लास्ट में बता दी, डरना मना है, ठीक है। कैसे करना चाहिए इन्वेस्ट वो भी क्लियर कर दिया। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन करके प्यार सपोर्ट दीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमें भी फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली।